जब दो देशों के बीच में जंग होती है तो ना जाने कितने बेकसूर और बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और कितनी प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं और ना जाने कितने रिश्ते टूट कर बिखर जाते हैं। द डॉटर ऑफ वॉर ये मूवी एक रियल स्टोरी पे आधारित है। आइए देखते हैं कि कैसे एक टर्किश सोल्जर एक अनाथ बच्ची को उसे बचाने और अपनाने के लिए किस हद तक चला जाता है। मूवी की शुरुआत साल 1950 से होती है और हमें साउथ कोरिया का एक छोटा सा गाँव दिखाया जाता है और यहाँ के लोग खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। इसी गांव में एक छोटा सा परिवार होता है और इनकी एक छोटी बच्ची भी होती है। इस बच्ची का नाम सियोल होता है। इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और ये लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक से इस गांव पे बमबारी शुरू होती है और ये बम के गोले नॉर्थ कोरिया के फाइटर प्लेन्स डाल रहे थे और देखते ही देखते ये गाँव पूरी तरह से तबाह होता है। इनकी खुशहाल भरी जिंदगी में कैसे एक मातम ने दस्तक दी है। दरअसल ये वो वक्त होता है जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और दोनों देश एक दूसरे को तबाह करना चाहते थे। इसी बीच सियोल की मॉम सियोल को एक सेफ जगह पे लेके जाती है और उसे कहती है कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुम यहीं पे रुको। लेकिन इस बच्ची को ये नहीं मालूम कि वो अपनी माँ को आखिरी बार देख रही है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया के सोल्जर उस गाँव के लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और बचे हुए गाँव के लोगों को बंदी बना देते हैं और इसी बीच सियोल की माँ और उसका बाप भी मारा जाता है। लेकिन सियोल अभी भी उसी जगह पे इसी उम्मीद के साथ होती है कि अभी उसकी मॉम उसके पास आकर उसे यहाँ से ले जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है सुलेमान। ये टर्किश आर्मी में एक सोल्जर होता है। सुलेमान अपने दोस्तों के साथ साइकिल पे घूम रहा होता है और तभी उसकी नजर नूरान नाम की एक लड़की पर पड़ती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सुलेमान के जाने के बाद नूरान की दोस्त उसके पास आती है और उसे बोलती है कि कोरिया में जंग छिड़ गई है और शायद ये भी हो सकता है कि सुलेमान को उस जंग में जंग लड़ने के लिए भेजा जाए, क्योंकि नूरान सुलेमान को खोना नहीं चाहती थी। अब होता वही है जिसका इन्हें डर था। टर्किश आर्मी के चीफ सुलेमान को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास कोरियन आर्मी से लेटर आया है और उन्हें हमारी जरूरत है और इसीलिए हमारे कुछ सोल्जर्स कोरिया जा रहे हैं और इन सब में तुम्हारा नाम भी शामिल है। इसी रात को सुलेमान नूरान को बताता है कि वो कोरियन आर्मी के हेल्प के लिए कोरिया जा रहा है। लेकिन ये सुनकर नूरान बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और उसे जाने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस वार के चलते कहीं वो सुलेमान को खो न दे। नूरान उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुलेमान उसे कहता है कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। इसके बाद वो उसे गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। सुलेमान अपने दोस्त अली और अपनी टीम के साथ कोरिया की तरफ निकल जाता है और इसी बीच सुलेमान अपनी फैमिली को लेटर भी लिखता है। सुलेमान के परिवार वालों को सुलेमान की बहुत चिंता होती है और साथ ही सुलेमान एक लेटर नूरान को भी लिखता है जिसमें वो नूरान को अपने दिल की बात बताता है और इस लेटर में लिखा होता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उससे मिलने के लिए बहुत जल्द वापस आएगा। सुलेमान दिल का बहुत अमीर और निहायत ही शरीफ इंसान होता है। कोरिया पहुंचने के बाद उन्हें बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी लगातार साउथ कोरिया पे कब्जा कर रही है, लेकिन अब टर्किश आर्मी को उन्हें रोकना होगा। इसके बाद वो बॉर्डर की तरफ जाते हैं और यहाँ का मंजर बिल्कुल तबाही होता है। हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं और चारों तरफ मातम का माहौल छाया होता है। इसके बाद सुलेमान का सुपीरियर सुलेमान के पास आता है और उनसे कहता है कि अमेरिकन सिपाहियों का कहना है कि कुछ ही दिन में वॉर खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही वो लोग अब अपने घर जा सकते हैं। तभी नॉर्थ कोरिया के फाइटर प्लेन्स उन पे बमबारी करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर इनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अभी कुछ भी ठीक नहीं है और ये जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। इसके बाद टर्की में हमें दिखाया जाता है और वहाँ पे एक खबर फैल गई होती है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जंग खत्म हो रही है और अब वहाँ का माहौल अब ठीक होने लगा है। ये सब सुन के नूरान भी खुश हो जाती है, लेकिन नूरान को अभी भी ये खबर नहीं होती है कि सुलेमान किस मुसीबत में है। इसके बाद सुलेमान अपने दो साथियों के साथ शहर की तरफ गाड़ी में जा रहा होता है ताकि वो अपने सीनियर से आगे के मिशन के लिए ऑर्डर्स ले सके। तभी रास्ते में दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं और ये किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ते हैं। जब ये तीनों लोग सुनसान जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी यहाँ पर इन लोगों को बहुत सारे लोगों की लाशें दिखाई देती है और साथ ही उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई देती है और जब सुलेमान उस आवाज को फॉलो करता है तो उसे वहाँ पर एक मासूम बच्ची दिखाई देती है और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि सियोल होती है। ये वही बच्ची है जिसके स्टार्टिंग में माँ और बाप दोनों जंग में मारे गए थे। सियोल इतने दिन बाद भी अपनी माँ के लाश के पास बैठी थी और वो बहुत रो रही थी। तभी सुलेमान उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो सियोल बिना कुछ सोचे समझे सुलेमान को गले लगाती है, जैसे कि वो सुलेमान पे बहुत भरोसा करती हो। इसके बाद सुलेमान उसे अपने कैंप में लेकर आता है। सुलेमान का दोस्त उससे पूछता है कि क्या यह बच्ची नॉर्थ कोरिया की है या साउथ कोरिया की। सुलेमान उससे कहता है कि हमें इस वक्त ये सब नहीं सोचना चाहिए, ये एक मासूम बच्ची है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और तभी
तभी सुलेमान इस बच्ची का नाम आयला रख देता है। आयला का मतलब होता है चांद का टुकड़ा। इसके बाद ये लोग आयला को खाना खिलाकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि आयला सुलेमान के ऊपर भरोसा करने लगी है और उसी के साथ हर वक्त रहना चाहती है। और सुलेमान भी आयला को अपने अलावा किसी और को सौंपना नहीं चाहता। इसके बाद जब ये लोग एक बार बॉर्डर पे जा रहे होते हैं तो तभी रास्ते में इनकी गाड़ी खराब होती है। बाकी के लोग आगे निकल जाते हैं, सुलेमान और उसके साथी वहीं पे रुक जाते हैं और तभी इन लोगों को अकेला पाकर चाइनीज सोल्जर इन लोगों पे हमला कर देते हैं। यहाँ पर आयला की जान भी खतरे में होती है और आयला की जान बचाने के लिए सुलेमान पहली बार किसी की जान लेता है। सुलेमान के साथ ही उन चाइनीज सोल्जर्स को बड़ी बहादुरी से मार देते हैं। इस हादसे में सुलेमान बहुत घायल हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि वॉर फिर से शुरू हो चुका है। जब इस बारे में नूरैन को खबर लगती है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुलेमान बेहोश होता है तो आयला पूरी रात उसी के पास बैठी होती है। जब सुलेमान को होश आता है तो उसका दोस्त अली उसे बताता है कि आयला पूरी रात उसके पास बैठी थी और ये सुनकर सुलेमान बहुत ही ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ ये बात साउथ कोरिया के चीफ को पता चलती है कि एक टर्किश सोल्जर हमारी देश की बच्ची का ख्याल रख रहा है और वो कहता है कि हजारों मील का सफर करके हमारे देश को बचाने के लिए आए हैं और हमें इन लोगों पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए और हमें हमारे बच्चों का खुद ख्याल रखना चाहिए। ये बात सुलेमान को भी पता चलती है तो सुलेमान उन्हें कहता है कि वो आयला को अपने से अलग नहीं होने देगा। ये आर्मी सीनियर उसे कहता है कि उसे इस बहादुरी के लिए साउथ कोरिया में मेडल दिया जाएगा और उस दिन वो आयला को अपने साथ नहीं ले जा सकता और उसे आयला को यहीं पर छोड़ना होगा। इसके बाद वो दिन आता है जब उन बहादुर सोल्जर्स को मेडल दिया जाना था। सुलेमान आयला को बड़ी मुश्किल से समझाकर सादिक के पास छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही सादिक का ध्यान आयला से हट जाता है तो आयला सुलेमान की गाड़ी में जाकर छुप जाती है और जब उन लोगों को मेडल दिए जा रहे थे तब आयला उस गाड़ी से निकलकर इन लोगों के सामने आ जाती है और ये सभी लोग इस बच्ची की मासूमियत देखकर हंसने लगते हैं और वहीं पे यह फैसला किया जाता है कि जब तक आयला का कोई रिलेटिव नहीं मिल जाता तब तक वो सुलेमान के पास रहेगी और ये खबर भी पूरी दुनिया में फैल जाती है। दूसरी तरफ जब नूरैन को खबर लगती है कि सुलेमान सही सलामत है तो वो बहुत ही खुश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नूरैन को ये टेंशन भी होती है कि इस बच्ची की सलामती के लिए सुलेमान किसी भी हद तक जा सकता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, सुलेमान और आयला एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, यहाँ तक कि इस कैंप में रहने वाले सभी लोग आयला को अपनी बेटी जैसे ट्रीट करते हैं और ये सब लोग आयला के साथ खुश होते हैं। ये सभी लोग आयला के साथ इतने खुश होते हैं कि इन लोगों के जख्म और दर्द आयला के साथ खेलकर भूल जाते हैं। इसी बीच आयला एक पेंटिंग बनाती है और हमें पता चलता है कि आयला सुलेमान को अपना फादर समझती है और उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लेकिन इन लोगों के दिमाग में ये टेंशन होती है कि जब हम वापस टर्की जाएंगे तो हमारे बाद आयला का क्या होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुलेमान का दोस्त सुलेमान को बताता है कि पास ही के एक गाँव में एक परिवार आयला को अपना रिलेटिव बताते हैं तो सुलेमान उनसे कहता है कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताना, मैं खुद उनसे इस बारे में मिलना चाहूंगा। रात होते ही सुलेमान उन लोगों से मिलने जाता है, लेकिन ये सब दुश्मनों की चाल होती है और कुछ लोग सुलेमान को पकड़कर उसे बंदी बना देते हैं। जब ये बात अली को पता चलती है तो वो बड़ी मुश्किल से सुलेमान को दुश्मन के कब्जे से निकाल लेते हैं। इसके बाद अली जब एक बार बैठा होता है तो उसके हाथ में एक फोटो होती है और ये फोटो मैरिलिन मोनरो की होती है। असल में अली मैरिलिन मोनरो का बहुत बड़ा फैन होता है और तभी दुश्मन की गोली सीधा अली पे लगती है और अली की मौत हो जाती है और सुलेमान अपने सबसे करीबी दोस्त को खो देता है। अली को दफनाया जाता है और सुलेमान अली की कब्र पे बहुत रोता है। आयला भी बहुत इमोशनल हो जाती है। अब टर्किश आर्मी को साउथ कोरिया में 1 साल हो जाता है और यहाँ पे जंग खत्म होने को थी और इसीलिए सभी टर्किश सोल्जर्स को अपने अपने घर भेजा जा रहा था, लेकिन सुलेमान आयला को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सुलेमान के बाकी के दोस्त आयला से मिलकर टर्किश के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सुलेमान के घर वाले और नूरैन भी उसके घर न वापस आने पर बहुत ही ज्यादा दुखी थे। एक दिन नूरैन की रिक्वेस्ट पर रेडियो पर उसकी पसंद का गाना बजता है और इसे सुनकर सुलेमान भी बहुत इमोशनल होता है। सुलेमान और नूरैन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात सुनकर सुलेमान के बचपन की दोस्त निमित का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो भी सुलेमान से बहुत प्यार करती थी और सुलेमान ये गाना सुनकर आयला से वादा करता है कि वो जब भी जाएगा उसे अपने साथ लेकर जाएगा। अब सुलेमान का घर जाने का टाइम आ जाता है तो सुलेमान के सीनियर सुलेमान को कहते हैं कि उसे आयला को यहीं पर छोड़कर जाना होगा, लेकिन सुलेमान इस बात से सहमत नहीं होता है और इस बात से सीनियर्स बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि वो आर्मी में है और उसे आर्मी के रूल फॉलो करने होंगे। इसके बाद ये लोग कुछ दिनों बाद सुलेमान को एक कोरियन टीचर से मिलवाते हैं जो कि आयला को अपने साथ ले जाना चाहती है और ये टीचर आयला को एक अनाथ आश्रम में बाकी बच्चों के साथ पढ़ाना चाहती थी। तो सुलेमान उनसे कहता है कि
आयला को ये बात समझाने में उसे थोड़ा वक्त लग सकता है और इसलिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद वो खुद जाकर आयला को अनाथ आश्रम में छोड़कर आएगा। कुछ दिनों के बाद सुलेमान टीचर के साथ आयला को अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद सुलेमान आयला को समझाता है और कहता है क्या वो बड़ी हो रही है, इसीलिए उसे स्कूल जाना होगा। आयला क्लास के अंदर चली जाती है और जब आयला क्लास में एंथम सॉन्ग गा रही होती है तो सुलेमान बाहर से बहुत इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है और तभी वो देखता है कि आयला उसके पीछे पीछे भाग कर आ रही है और वो सुलेमान से गले मिलकर कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। आयला को रोते हुए देखकर सुलेमान भी रोने लगता है और आयला से वादा करता है कि वो कैसे भी करके उसे अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद सुलेमान आयला को लेकर घर आता है और एक बॉक्स तैयार करता है ताकि वो आयला को उसके अंदर छुपा कर ले जा सके। इसके बाद जब सुलेमान शिप के अंदर जाता है तो वहाँ पर पहले ही एक सोल्जर को सुलेमान पे शक होता है और जब वो लोग ये बॉक्स खोलते हैं तो सच्चाई सबके सामने आ जाती है क्योंकि इस बॉक्स में आयला होती है। इसके बाद सुलेमान को हेड ऑफिस बुलाया जाता है और यहाँ पर उसे कोई सजा नहीं दी जाती, लेकिन उसका सीनियर उसे समझाता है और कहता है कि वो आयला को यहीं पर छोड़कर चला जाए। लेकिन अभी भी सुलेमान आयला को यहाँ पर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि पहले ही वो अपने सबसे करीबी दोस्त अली को खो चुका है। लेकिन अब सुलेमान आयला को खोना नहीं चाहता। उसके बाद वो सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी आयला को यहीं पर छोड़कर चले जाओ और कुछ साल बाद वापस आकर उसे अपने साथ ले जा सकते हो। और ये बात सुलेमान को भी ठीक लगती है और सुलेमान इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद आखिर वो दिन आता है जब सुलेमान टर्की के लिए वापस जाने वाला था। आयला सुलेमान के सामने होती है और वो बहुत रो रही होती है। सुलेमान आयला को बहुत समझाता है और कहता है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है और इसीलिए मैं तुम्हें वापस लेने के लिए जल्दी वापस आऊंगा। आयला एक नासमझ मासूम बच्ची होती है, उसे इन सब चीजों की समझ नहीं होती है। आयला सुलेमान को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी और वो उसी के साथ रहना चाहती थी। ये सब कहकर सुलेमान शिप के अंदर जाने लगता है और हम आयला को यहाँ पर बहुत ज्यादा रोते हुए देखते हैं। इसके बाद सुलेमान टर्की पहुँच जाता है जहाँ पर जाकर उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे पता चलता है कि नूरैन की एंगेजमेंट हो चुकी है। और जब सुलेमान नूरैन से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो नूरैन कहती है कि तुमने हमेशा से मेरी बात नहीं मानी और तुमने मेरी किसी भी बात को सीरियस नहीं लिया और तुमने उस बच्ची के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया और इसीलिए मुझे एंगेजमेंट करनी पड़ी। इसके बाद सुलेमान इस शहर में सब कुछ बदलते हुए देखकर इस शहर से बहुत तंग आकर अपने घर इस्तांबुल जाने का फैसला करता है क्योंकि ना ही यहाँ पर उसके पास अली था और ना ही यहाँ पर अब उसके पास नूरैन थी। इसके बाद सुलेमान अपने गांव जाकर अपनी बचपन की दोस्त निमित से शादी करता है। सुलेमान एक नए घर में शिफ्ट होता है लेकिन वो अब भी खुश नहीं होता है और उसकी पत्नी समझ जाती है कि वो आयला को ढूंढ रहा है और उसे इस बारे में बात करने को कहती है। नूरैन कभी भी सुलेमान को समझ नहीं पाई लेकिन निमित उसकी मदद करना चाहती है और आयला की छानबीन करने लगती है। इसके बाद कोरियन एम्बेसी वाले सुलेमान से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एम्बेसी वाले सुलेमान से कहते हैं कि आयला एक टर्किश नेम है लेकिन अब तक तो कोरिया में आयला का नाम बदल दिया होगा और इसीलिए अब आयला को इतनी आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। सुलेमान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और वो ये भी सोच रहा होता है कि कहीं आयला अपने नाम की तरह मुझे भी भूल ना गई हो। लेकिन निमित उसे दिलासा देती है और कहती है कि वो लोग जल्दी आयला को ढूंढ लेंगे। इसके बाद सीन कट होता है और हमें 47 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सुलेमान और निमित बूढ़े हो चुके होते हैं और इनकी एक बेटी भी होती है और ये लोग इस वक्त इस्तांबुल में होते हैं और हम देखते हैं कि इस वक्त यहाँ पर एक भूकंप आया होता है जिस वजह से सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन सुलेमान वापस अंदर चला जाता है और इन सभी यादों को समेट कर लेके आता है जो उसके और आयला के साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सुलेमान इतने सालों बाद भी आयला से उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था और वो आज भी आयला को ढूंढ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सन 2002 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पे टीवी में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा होता है। यहाँ पर साउथ कोरिया और जापान का मैच होता है। इस मैच में भी टीवी पर सुलेमान आयला को ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ इन सब बातों से सुलेमान की बेटी परेशान रहती थी और वो ये चाहती थी कि उसके पिता आयला को ढूंढना बंद कर दे और उसे लगता है कि आयला की वजह से उसके पिता उसे बहुत कम प्यार करते हैं। तभी निमित के पास किसी रिपोर्टर का फोन आता है और वो कहती है कि वो सुलेमान की स्टोरी पर फिल्म बनाना चाहती है और वो उनकी आयला को ढूंढने में मदद करेंगे। ये सब सुनकर निमित और सुलेमान बहुत खुश होते हैं और उस रिपोर्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं। सुलेमान उस रिपोर्टर को अपनी और आयला की पूरी स्टोरी बता देता है और इसके बाद वो आयला को ढूंढने के लिए निकल जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जो उसके साथ स्कूल में पढ़ते थे और वो स्टूडेंट बताते हैं कि आयला एक एंथम सॉन्ग गाया करती थी जो कि वो अपने पिता को सुनाना चाहती थी। ये सुनकर सुलेमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब सुनकर सुलेमान की बेटी रिपोर्टर से कहती है कि वो यहाँ आना बंद कर दे क्योंकि वो उस लड़की के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती।
जब ये बात सुलेमान को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन सुलेमान भी समझ जाता है कि उसकी बेटी उसे खोना नहीं चाहती और वो उसे इस हाल में देखना बर्दाश्त नहीं करती। तभी उस रिपोर्टर को पता चलता है कि एक औरत है जो कि अपने आप को आयला बता रही है। उसके बाद वो रिपोर्टर उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन ये बात सुलेमान को पता नहीं होती। जब वो रिपोर्टर उस औरत को कुछ पुरानी फोटोज दिखाती है तो वो औरत उन पुरानी यादों को देखकर रोने लगती है, जिससे कि ये साबित होता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि आयला है। अब आयला जल्द से जल्द अपने बाप को अपने सामने देखना चाहती है और ये इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है। इसके बाद पूरे 60 साल बाद 2010 में सुलेमान फिर से साउथ कोरिया आता है। इसके बाद सुलेमान आयला से मिलने के लिए एक पार्क में बैठा होता है। जब सामने से आयला आती है तो सुलेमान उसे पहली ही नजर में पहचान जाता है और उसके गले मिलता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ही रोने लगते हैं। और हम देखते हैं कि सुलेमान ने आज से 60 साल पहले जो आयला से वादा किया था कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उसे लेने के लिए साउथ कोरिया जरूर आएगा। अब भले ही उस वादे को पूरा करने में 60 साल लग गए, लेकिन सुलेमान ने अपना वादा पूरा किया। दोस्तों, ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है और हमें मूवी के आखिर में वो रियल वीडियो भी दिखाया जाता है जब रियल लाइफ में सुलेमान और आयला 60 साल बाद मिले थे और इन दोनों बाप बेटी के मिलन को देखकर पास ही खड़े सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी खत्म होती है।